मित्रों नमस्कार। मैं वैसे व्यक्तित्व को सैल्यूट करना चाहूँगा जो कि इस दुनिया में क्रिएटर हैं, जो कुछ न कुछ अपने माइंड से, अपनी सोच से, अपनी मेहनत से कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, कुछ कर गुजरने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मित्रों, जीत और हार जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता, लेकिन मायने वो रखता है कि हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सोचते हैं। अगर हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है और अगर हम उसके मुताबिक अपने कर्म को निर्धारित करते हैं तो सफल उसी समय हम हो गए। अगर हम बड़ा सोच रख लिए और उस बड़े सोच के मुताबिक अगर हम अपने कर्तव्य को निर्वहन करने में लग गए तो मैं जीत उसी समय गया। हारना जीतना वो मैटर ही नहीं करता है। मैं वैसे व्यक्ति को डेड पर्सन मानता हूँ जो कि कुछ सोचते ही नहीं जिंदगी में, है ना। मैं बहुत लोगों से हमारी बातें होती है तो किसी भी चीज़ों को अगर आप उनको बताओगे, अच्छी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं आपको शक के दृष्टिकोण से देखते हैं। ये हमारे इंडियन का मेंटलिटी है, हमारे इंडिया की मेंटलिटी है कि अगर आप कुछ अच्छी चीज़ों को आप बताओगे तो आपको शक के दृष्टिकोण से देखते हैं। 100 में से 90%। लेकिन क्या वो 90% लोग सक्सेस हैं? बिल्कुल नहीं है। सक्सेस कौन है? वैसे लोग हैं जो कि पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। इवन पॉजिटिव बातें सिर्फ दिल से, जबान से नहीं करते हैं, बल्कि उसके अनुसार अपने कर्म को भी करते हैं, है ना। तभी हम सक्सेस हैं। रह गई बात, आपको जानकारी होनी चाहिए, पूरी दुनिया वैसे लोगों से चल रहा है जो कि क्रिएटर हैं, जो कि कुछ किया है या करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आज हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। क्या मोबाइल किसने बनाया है? मोबाइल तो यूज करने वाले तो 99% लोग हैं। 99.91% लोग मोबाइल यूज करते हैं। लेकिन आप जरा सोचो कि मोबाइल जो बनाया है उसकी क्या सोच रही होगी, है ना। उसने तो बना दिया ना। वो तो ये नहीं सोचा होगा कि पता नहीं हम मोबाइल बनाएंगे तो हारेंगे कि जीतेंगे, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो बंदा जिसने मोबाइल बनाया आज तो पूरी दुनिया को नचा रहा है ना। तो क्या वो अगर नचा सकता है तो हम में और आप में ताकत नहीं है क्या? हाँ, क्या उसके पास 4 हाथ 4 पाँव थे? हमारे पास क्या 4 हाथ 4 पाँव है? उसके पास भी 2 हाथ 2 पाँव है, हमारे पास भी 2 हाथ 2 पाँव है। हवाई जहाज का सृजन जिसने किया, हवाई जहाज में तो पूरी दुनिया उड़ती है, लेकिन हवाई जहाज का सृजन किया उसकी सोच क्या रही? तो हर कुछ किसी ने जो बनाया है उसकी सोच क्या रही होगी। तो आप अगर क्रिएटर बनने की कोशिश करते हो, किसी भी चीजों को क्रिएटर बनने की कोशिश करता हो तो सफलता मिल के रहेगी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आज हमारा इंडिया पूरी दुनिया में सक्सेस के रास्ते में, विकसित के रास्ते में, लेकिन हम विकसित कब होंगे? विकसित तो तभी होंगे ना जब यहाँ का हर बच्चा, हर युवा जो है सो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखेगा, क्रिएटर बनने की कोशिश करेगा, रचनाकार बनने की कोशिश करेगा, तभी हमारा दुनिया विकसित होगा। हम फॉलोअर बन के ताली बजा के केवल हम सक्सेस नहीं हो सकते, है ना। आज के समय में युवाओं को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि वो किताबी ज्ञान से अपने आप को हटाएं, किताबी ज्ञान से अपने आप को दूर करें। किस चीज को ऑब्जर्व करें? प्रैक्टिकल बातों को ऑब्जर्व करें, व्यवहारिक बातों को ऑब्जर्व करें, व्यवसायिक बातों को ऑब्जर्व करें। और अभी के समय में कर रहे हैं युवा, ऐसी बात नहीं है, हमारे इंडिया के भी युवा जो हैं कर रहे हैं, लेकिन वैसे युवा जो कर रहे हैं ना वो अधिकांशतः विदेशों में जाकर सेटल हो गए, वो लोग कर रहे हैं। तो इंडियन युवाओं को से भी मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप भी, हम भी मिलकर कुछ ऐसा करो जो कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो, आप रोजगार सृजन करने की बात करो, और आप जो है सो अगर ये सारा कुछ हो जाता है ना तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा सभी लोगों से कि अगर आप संपन्न हो, अगर आप सक्षम हो तो अपने से दीन दुखियों की, अपने से नीचे वालों की सेवा करो। देखो कितना मजा आता है ना। तो अपना तो उद्देश्य ही है शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार, इसके अलावा हम कुछ सोचते नहीं है। निकल पड़े हैं वैसे लोगों को साथ में लेने के लिए जो कि अपने साथ
मानसिकता को मिलाते हैं, अपने साथ क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथ लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथ खुद को स्वस्थ करते हुए दूसरों को स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना विजन उन्हीं लोग के साथ हम अपने परिवार में शामिल करते हुए हम एक दूसरे के साथ दिल में मिलकर पूरी दुनिया में अपनी बुलंदियों को निखारेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।